क्षेत्र में सुकेत में ऐसी घटना हुई, उसके बाद चेचट क्षेत्र में घटना हुई है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस घटना को लेकर आपकी? देखो, सुकेत की घटना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सामूहिक बलात्कार कांड था। वो अलग विषय है कि उसमें कुछ लोग अपराधी होते हुए भी बरी हो गए, कुछ लोगों को कम सजा मिली है। हम उस पर विचार कर रहे हैं कि क्यों नहीं हाई कोर्ट जाएं। चेचट की घटना भी बहुत शर्मनाक है, पूरे राजस्थान को शर्मसार कर रही है, क्योंकि लड़की नाबालिग है और कुछ लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मेरी उसके परिवार वालों से बातचीत हुई है। उसमें लगा कि 2 या 3 नाम का तो उसने बताया है, लेकिन उनके परिवार वालों को करे कि मेरे साथ और छेड़खानी जाति करने वाले लोग और भी हैं। वह तो समय रहते हुए परिवार वालों ने संभाल लिया, नहीं तो आत्महत्या करने की सोच रही थी और बहुत ही परेशान थी। यानी उसका स्कूल जाना दुभर कर रखा था, रास्ते में इसको छेड़खानी करना, अश्लील फर्तियाँ कसना, उस साथ और भी जो हरकतें करते हैं वो सब करना। तो मेरा मानना है कि इसमें अपराधी 2-3 ही नहीं है, और भी सख्ती से जांच की जाएगी तो अपराधी और भी निकलेंगे और एक चेन हो सकती है, क्योंकि सामान्य घटना नहीं है। इस चेचट क्षेत्र के, रानमंडी क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। मैं मांग करता हूं कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, सख्ती से जांच होनी चाहिए और सख्ती से जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ताकि जो और घटनाएं ना हो। क्योंकि जब हम अपराधियों को छोड़ देते हैं या ठीक तरह से जांच करने से छूट जाते हैं, उससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है और भी जो इस प्रकार के मनचले लोग होते हैं वो इस प्रकार के दुष्कर्म करने से डरते नहीं हैं। जैसा आपने देखा होगा, अलवर की एक घटना में मूक बधिर महिला के साथ, बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है। 3-4 दिन तक वहां की एसपी और सारा पुलिस प्रशासन ये मानता है कि इस सामूहिक बलात्कार की घटना है और उनके प्राइवेट पार्ट्स को नकुले हथियारों से नुकसान पहुंचाया गया और 3-4 दिन बाद कहानी आती है और कहानी बनाने वाले लोग एक जोमेटो जो डिलीवरी बॉय है उसको किराए पर लेते हैं और उससे ये हाँ करवाते हैं कि तुम ये हाँ करो कि मेरे से एक्सीडेंट हुआ है, मैंने एक्सीडेंट किया है। जबकि एफएसएल रिपोर्ट ये कहती है इसके साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्मियों के सीमन के निशान उस दुष्कर्म पीड़िता के कपड़ों पर मिले हैं, इससे साफ जाहिर है इसके साथ दुष्कर्म हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, अशोक जी गहलोत, कांग्रेस के सारे लोगों ने, पुलिस अधिकारियों के मिलकर के एक षड्यंत्र रचा कि इसको दुष्कर्म नहीं, एक दुर्घटना बताने का षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन उन्होंने षड्यंत्र तो रचा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। एफएसएल रिपोर्ट ने सारा उसका जो था चेहरा बेनकाब कर दिया मुख्यमंत्री का। सर, रामगंज मंडी में प्रशासन के रवैयों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो प्रशासन होता है सरकार के इशारों पर चलता है और अभी मैं कहूं कि कुछ कार्यवाही तो ठीक कर सकता हूं, लेकिन अधिकांश कार्यवाहियों को, अधिकांश मामलों में दबाने का षड्यंत्र चलता है और ये पूरे राजस्थान में चल रहा है और पूरे राजस्थान का की तरह ही और रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में भी चल रहा है। इस घटना को लेके इसके बाद में ऐसी घटनाएं ना हो, क्या मांग रखोगे आप प्रशासन के साथ? मैंने पहले भी ये मांग रखता रहा हूँ और अभी भी रख रहा हूँ कि
कि इस प्रकार के अपराधियों के सब प्रकार की संपत्तियों को जब्त किया जाए और कड़ी सजा तो कानून देगा ही यदि सरकार ठीक जांच करके न्यायालय के सामने प्रस्तुत करती है। परंतु इसको मनगढ़ंत घटना न बनाया जाए जिस प्रकार से अलौर में बनाया है। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जो अपराधी है, अपराधी किसी भी कीमत पर छूटने नहीं चाहिए और निरपराधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।